हेलो गाइस, आई एम हिमांशु यादव। आई वेलकम यू इन माय चैनल पढ़ाई की आदत। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म करेंगे। उसमें मैं आपको थ्री मेथड्स बताऊंगा कि इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला मेथड होगा ग्राफ मेथड, जिसे हम बोलते हैं आलेख विधि। दूसरा मेथड होगा प्रतिस्थापन विधि, जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड थर्ड विल बी एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो चलिए वक्त को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला हम करते हैं ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड, आलेख विधि। आलेख विधि, इस मेथड में बच्चों जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ ड्रॉ करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू को फाइंड आउट करके हमें ग्राफ ड्रॉ कर देना होता है। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। अब आप x की जगह रखिए एक, अपनी तरफ से कोई सा भी मान रखना है x का। अगर यहाँ पे एक रखते हैं तो यहाँ पे एक रखिए, प्लस y ऐसा ही हो जाएगा बराबर 3। एक को उधर जाके जब माइनस कर देंगे 3 में से, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। जब आपने x की वैल्यू को 1 रखा, x की वैल्यू आपने 1 रखी, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आप x की वैल्यू को 2 रख के देखिए। 2 रखा आपने, x की वैल्यू को यहाँ पे 2 रखिए। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसी प्रकार इसी कम से कम दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x और y की दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसी प्रकार से यहाँ पे ही बॉक्स बना लीजिए। बच्चों, आपका यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख के देखिए। देखिए यहाँ पे 0 रखने पे ये पूरा 0 हो जाएगा और 2 से 12 को डिवाइड कर लेंगे हम। 2x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 0। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12। ये 0 और 2x को 2x लिख लेंगे आप 12 बराबर में। अब आप क्या करेंगे? 2 से 12 को डिवाइड कर देंगे। 2 से 12 को डिवाइड कर देंगे, 6 आ जाएगा। x आ गया आपका 6। अब यहां पे अगर मैं रखता हूं बच्चों, y की वैल्यू को रख के देखता हूं। y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, y इज इक्वल टू 1 रखता हूं, y इज इक्वल टू 1 रखता हूं, तो देखिए यहाँ पे 1 रखने पे क्या मिलता है मेरे को? यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलती है? यहाँ 1 रखता हूं मैं, 2x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 5 वन जा 5 इज इक्वल टू 12। 5 को तो जाके माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7। ये आ जाएगा 7/2 यानी 3.5। x की वैल्यू आ गई आपकी 3.5। अब आपको इसके बाद क्या करना होता है? ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करना होगा एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना होगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस। ये हो गया वाई अक्ष, एक्सिस को अक्ष बोलते हैं, वाई डैश एक्सिस। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू देखनी पड़ेगी, एक्स की कितनी है। एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। तो आप 6 तक सबसे बड़ी वैल्यू बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6। और y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है? सबसे बड़ी दो वैल्यू है y की, तो 1 2, एक और डालते हैं हम 3। तो पहला पॉइंट लेते हैं हम x1 और y2।
एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2, ये यहां पड़ेगा x1 y2। दूसरा पॉइंट लेते हैं x2 y1, x2 है और y1 है। तो ये जो लाइन बन के जाएगी कुछ इस तरीके से जाएगी। इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। फिर इसके बाद हमें इसको ड्रॉ करना है y0 और x6। y0 यहां पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा ओरिजिन, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी, और x कितना हो जाएगा 6। तो x एक्सिस पे ही y की x एक्सिस पे ही x की वैल्यू रख लेंगे क्योंकि y तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या y1 है और x कितना है 3.5, 3.5 यहां पड़ेगा और y यहां पड़ेगा। अब इसको मिला देंगे इस लाइन को, ऐसे कुछ कर देंगे। इसी को इस लाइन की इक्वेशन होगी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो बच्चों ये था ग्राफ मेथड। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम ग्राफ मेथड का। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन होगा 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इस 3 को इधर ले जाइए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। आप इसका बॉक्स बना लेंगे आप। और सेकंड इक्वेशन जो होगी, सेकंड इक्वेशन होगी आपकी 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, 7 को तो लेकर प्लस कर देना है। यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, एक्स वाई एक्स वाई। अब बच्चे यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 रख के देखिए, जैसे ही आपने 0 रखा था यहाँ पे 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब आप x की y की वैल्यू रख के देखिए, y की वैल्यू 1 रखिए, 1 रखिए, यहाँ पे 1 रख के देखिए, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, ये 2 को 2 डिवाइड कर देगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। जब आपने y1 रखा तो x की वैल्यू भी 1 आ गई। इसी प्रकार से यहाँ पे आप क्या करेंगे कि y की वैल्यू 1 रख के देखिए, मैंने अपना लॉजिक लगाया है, आप कुछ भी रख के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 3 7 चलता है तो आपको 7 से कम ही वैल्यू रखनी पड़ेगी, 2 3 4 ऐसे करके वैल्यू रख के देखा करें। अब y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखी, 2x माइनस 3 इंटू 1 बराबर 7, 2x 3 1 जा 3, उधर जाके 3 7 में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन में 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई x की वैल्यू। अब आपको क्या रखना है कि y की वैल्यू आप 0 रख के देखिए, y की वैल्यू 0 रखिए, आपने यहाँ पे 0 रख दिया, 3 इंटू 0, 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 7, ये 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 7, 7 को 2 डिवाइड कर देगा, इधर बचेगा x बराबर 7 बाई 2, ये फिर से 3.5 आ जाएगा, ये आ गया 3.5। अब बच्चों हमें इससे ग्राफ ड्रॉ करना है, इससे पहले मैं इसको रब करूंगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, देन वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एक्स 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 डैश एक्स वाई डैश एक्स। देखिए बच्चों x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 5 है तो 5 तक ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 और कर लीजिए, 6 तक कर लीजिए, क्योंकि जितनी वैल्यू बड़ी होती है उसे एक तो और बढ़ा के देख सकते हैं आप लोग। मैंने बताया आपको कि x की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे 5 है, आप 6 तक जाइए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। y की वैल्यू कितनी है 3 सबसे बड़ी, देखिए यहाँ पे 0 1 1 3 3, तो 3 से भी ऊपर जाइए आप, 1 2 3 4 5, इधर भी कर दीजिए -1 -2। सजाने के लिए, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा ताकि ये भरा पूरा लगे, क्वेश्चन हेल्थी सा लगे। ये हो जाएंगे आपके ओरिजिन, यहाँ पे x0 और y0। पहली वैल्यू क्या है x0 और y3, x0 और y3 पॉइंट ये बन गया। दूसरी वैल्यू क्या x1 और y1,
एक्स के सामने से 1 और वाई के सामने से 1, यहां पे गए हम, ये बन गया। अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को, आपको एक लाइन जाएगी मिलती हुई। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपकी, होगी लाइन की इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये रही। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट लेने पड़ेंगे x5 और y1, x5 और y1, ये रहा पॉइंट, y0 और x3.5, x3.5 यहां मिलेगा आपको और y0 ये रहा, यानी x एक्सिस पे ही ड्रॉ होगा। अब आपको क्या करना है, इसको मैच कर देना है, इन दोनों लाइन को मैंने मैच कर दिया पॉइंट को, देखिए। अब इस लाइन की जो इक्वेशन थी वो थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो बच्चों ये था ग्राफिकल मेथड। ग्राफ मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए बच्चों चलते हैं। बच्चों हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें किसी की वैल्यू को निकाल लेते हैं हम, एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल के नेक्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाती है। मेथड नंबर 2, जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। बच्चों मेरे को ये सिंपल छोटी सी इक्वेशन दिख रही है, मैं यहां से x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूं, या तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूं या मैं y की वैल्यू को सेपरेट कर लेता हूं। मैं सोच रहा हूं कि मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू को सेपरेट कर लेता हूं। मैंने सोचा कि अगर मैं y को उधर ले जाकर प्लस का कर लूं, ये प्लस का हो गया और ये x -1 का रह जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू वाई -3। अब आपको इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखना है। यहां से अगर वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन की तो आपको इसमें रखना है, और इससे निकालते हैं तो आपको इसमें रखना है। इससे अगर निकालते हैं इस वैल्यू को x, तो इसमें ही नहीं रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे। जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली y -1, अगर इसमें रखोगे तो 0 हो जाएगा। अब आपको इसमें रख देना है फर्स्ट में 3x माइनस 5 ब्रैकेट में, सॉरी, आपको क्या करना है, x की वैल्यू को रखना है। x की वैल्यू कितनी है, y -1, यहां पे रख देंगे आप y -1 माइनस 5y इज इक्वल टू -1। 3 की मल्टीप्लाई y में करेंगे 3y, ये प्लस का सिंबल है, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 माइनस 5y इज इक्वल टू -1। अब आप क्या करेंगे, 3y प्लस का है, माइनस का 5y है, साथ में लिख लेंगे इन्हें। और माइनस के 3 को, क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल से अटैच नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ गिनती है, काउंटिंग है, तो काउंटिंग को उधर ले जाएंगे आप, -3 को उधर का ले जाकर प्लस का कर लेंगे। ये प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया 2, और बड़ी संख्या का निशान लग जाएगा आपको यहाँ पे। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अब -2 को नीचे ले जाएंगे आप, -2 के तो आ जाएगा -1, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा -1, y इज इक्वल टू -1। अब आप किसी भी क्वेश्चन में रख लीजिए, इसमें रख देंगे हम। अब जो x और y की वैल्यू आएगी उसको कहीं पे भी रख सकते हैं, x और y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में रख के दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं हम क्या करेंगे, y इक्वल टू -1 इसमें रख देते हैं। y की जगह क्या रख दिया हमने, -1 रख दिया एंड -1। तो ये सॉरी, ये x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू कितनी है, -1। तो बच्चों ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको करके देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों, क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखिए बच्चों, यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी भी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरी इच्छा कर रही है कि मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लूं। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं यहां से, तो y 2y को तो लेके माइनस का करना पड़ेगा, -1 प्लस
की जगह माइनस का 2y हो जाएगा। अब आप यहां से निकाल रहे हैं वैल्यू को x की, तो इसमें रख दीजिए आप। किसकी वैल्यू है ये? x की वैल्यू है। तो यहाँ पे 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। x की जगह क्या आ जाएगा? ये x है, x की जगह क्या आ जाएगा? -1 -2y, -1 -2y, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये माइनस का निशान ऐसे ही रहेगा, -3y। अब कहेंगे y की वैल्यू का, y की वैल्यू तो हमने रखी नहीं, हमने तो x की वैल्यू रखी है, इज इक्वल टू 12। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस का 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4y, -3y इज इक्वल टू 12। अब ये माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 4y माइनस का 3y हो जाए, माइनस माइनस प्लस होकर 7y हो जाएगा। 12 में 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास? बचेगा 14, 14। अब -7 से 14 को डिवाइड कर देंगे, -7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये माइनस ऊपर चला गया, माइनस का 2, y इज इक्वल टू आ गया -2। अब -2 को हम किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, इसमें रख लीजिए या फिर इसमें रख लीजिए, मेरी इच्छा कर रही है मैं इसमें रख लेता हूं फर्स्ट में। y इज इक्वल टू -2, ये x ऐसी रहेगा। हमें क्या रखना है? y की जगह, y की जगह हमने क्या रख दिया? y की जगह ब्रैकेट में करके रखेंगे, -2 इज इक्वल टू -1। अब देखिए बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस बाहर आके इसको माइनस कर देगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, -1। अब बच्चों क्या करना है आपको? इस -4 को उधर ले जाकर प्लस का 4 बना देना है। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से बन जाएगा 3 बचेगा, और बड़ी संख्या का निशान आ जाएगा, क्या सिंबल आ जाएगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू हो गई -2। तो बच्चों ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड की तरफ चलेंगे, हम विलोपन विधि को देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड की तरफ चलते हैं, एलिमिनेशन विलोपन विधि की तरफ। विलोपन विधि, इसका मतलब समझ लीजिए पहले क्या होता है। इसमें आपको x की वैल्यू को या फिर y की वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है, पूरी तरीके से तबाह करना होता है, खत्म करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। बच्चों देखिए यहाँ पे x के साथ क्या 3, यहाँ पे x के साथ क्या 2, या तो आप इसे पूरे को कट कर दीजिए, या देखिए y के साथ 3 है, y के साथ 2, या फिर इसे पूरा खत्म करने की कोशिश करिए। इससे कोई मतलब नहीं होता ये, क्योंकि वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, ना तो x है ना y है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। या तो आप इसे पूरा खत्म करिए या पूरा खत्म करिए इसे। देखिए मैं इस 3 से यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 3 से। आपको क्या करना है? x के साथ जो भी है, यहाँ पे 3 है, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और फिर यहाँ पे x के साथ जो भी है 2 है, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब आपको क्या मिल रहा है? देखिए 2 3 जा 6 x, 2 2 जा 4 y, 2 11 जा 22, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 y, 3 4 जा 12। अब बच्चों आपको लाइन लगानी है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको यहां देखना है कि यहाँ पे कौन सा सिंबल है, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो देखिए बच्चों प्लस प्लस में खत्म नहीं होगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करेंगे, क्योंकि इसका निशान जो हो जाएगा 6x का, ये निशान होगा। मैंने क्या बोला कि इस 6x का प्लस नहीं रहेगा, अब माइनस हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 6x कैंसिल। अब यहाँ पे प्लस का है तो इसे भी बदलना पड़ेगा, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस रहने देंगे। देखिए बच्चों माइनस प्लस माइनस, माइनस का 9y एंड प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 12 और प्लस का 22, माइनस का 12 प्लस का 22। माइनस प्लस माइनस, 9y में से 4y गया, माइनस का 5y बच गया, 22 में से 12 गया, 10 बच गया। अब -5 किसके नीचे आएगा? 10 के नीचे आएगा, तो आ जाएगा -2। अब आप -2 को किसी भी क्वेश्चन में रख लीजिए, यहां से रख लीजिए, इसके अंदर रख लीजिए, या इसके अंदर रख लीजिए, या यहां रख लीजिए। मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख लेता हूं, 3x प्लस 2y
इज इक्वल टू 11। इस इक्वेशन में रख लेता हूं, इसके अंदर क्या रख देता हूं, y इज इक्वल टू -2। y की जगह मैंने रख दिया -2। 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 11। 3x, ये प्लस माइनस -2, 2 जा 4 इक्वल टू 11। माइनस का 4 उधर जाके 15 बना देगा 11 को, प्लस होके 15, और फिर 3 नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा x की जगह 5। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5 और y की वैल्यू आ गई आपकी -2। तो बच्चों ये था एलिमिनेशन मेथड। इसका एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं हम। चलिए पहले मैं इसे रब कर देता हूं, फिर इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, ताकि आपको एक्सरसाइज करने को मिले, इसलिए मैं इसके इतने ज्यादा क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए बच्चों, मेरे पे लिखा है, मेरे पास लिखा है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो आप इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 8 है तो इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8, 3 में जब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x हो जाएगा। 3 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। 3 में 9 की मल्टीप्लाई होगी 27 हो जाएगा। 8 में इसकी मल्टीप्लाई होगी 24x। 8 2 जार 16, 8 4 जार 32। अब फिर वही यहाँ प्लस का सिंबल है, प्लस का, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ माइनस होता ना, यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस हो जाता नीचे। अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। यहाँ वाले निशान को हमें चेंज करना है, प्लस है तो ये माइनस। अब देखिए कैंसिल हो गया। माइनस का 16y प्लस का 15y इज इक्वल टू प्लस का 27 माइनस का 32। अब ये प्लस का नहीं रहा, तो 32 प्लस का नहीं रहा, माइनस का रहा। अब माइनस प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस का काम होगा, यानी माइनस की जाएगी। 16 में से 15 को घटा देंगे तो 1 बचेगा y के साथ, और बड़ी संख्या का निशान इस तरीके से प्लस माइनस माइनस। 32 में से 27 गया तो माइनस का 5 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू 5 आ गया आपका। अब इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, एक में रखने पर, पुटिंग इन फर्स्ट। आपको क्वेश्चन पे एग्जाम में ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रख देंगे आप इसके अंदर 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। आपको y की जगह रखना है 5 रखना है, y की जगह 5 रख देना है, यहाँ पर 5 ब्रैकेट में करके लिख देना आपको 5 इंटू 5। ये हो गया 25, 25 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 99 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका माइनस का 16। अब 8 नीचे जाएगा 16 के, माइनस के 16 के नीचे, तो आपका आ जाएगा 8 2 जार 16 माइनस का 2। तो बच्चों ये थे एलिमिनेशन मेथड के 2 क्वेश्चन। अब चलिए एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन और लेके देखते हैं। मैं इसे रब करता हूं, आप अपनी नोटबुक ले लें और इसे इन क्वेश्चंस को नोट करते रहें, और अपनी टेक्स्ट बुक में से इन क्वेश्चन को करते रहें, इस टाइप के क्वेश्चन करते रहें। अब मैं थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, एंड देन x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 15। बच्चों देखिए, आप यहाँ पे प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस कर लीजिए पहले इसको। x अपॉन 10 y अपॉन 5, उधर जाके माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें से 14 बच जाएगा, 14। अब मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पे। यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे करके 10 मल्टीप्लाई y अपॉन 5। अब इस 14 में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जार 10, ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। अब यहां पे देखिए कि इन दोनों का एलसीएम लेके देखिए, 6 और
8 का एल्सियम लेंगे आप, 2 4 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 ऐसी, 2 1 जा 2, 3 ऐसी, 3 1 जा 3। अब आप इसका एल्सियम ले, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब यहाँ पे दोनों तरफ 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको लिखना पड़ेगा जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बाय 10, आपको मल्टीप्लाई बाय 24 से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। x अपॉन 8 प्लस यहाँ पे 24 से आपने मल्टीप्लाई कर दी, y अपॉन 6 में यहाँ पे आपने 24 से मल्टीप्लाई कर दी। 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 3 और x, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आगे लेते हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा ऊपर से रब कर लेता हूं। अब ये जो इक्वेशन बन गई है, ये जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन करे उसी टाइप की इक्वेशन है। अब आप इसको उठा के यहां लिख लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 140 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। बच्चा मेरे को यहाँ पे 3 दिख रहा है, मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3x, 3 2 जार 6y, 143 जा 420 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। अब यहाँ आपको लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ प्लस है तो ये प्लस की, ये इस प्लस की जगह माइनस, इस प्लस की जगह माइनस, इस प्लस की जगह माइनस, इससे कैंसिल। 6y में से 4y जाएंगे, 2y आ जाएगा आपका, इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 60। 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे आप, y इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, y की वैल्यू आ गई आपकी 30। अब इस 30 को आपको उठा के इस वाली इक्वेशन में रख देना फर्स्ट में, या फिर आप सेकंड में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है y में, फिर ऐसे तो यहाँ पे सिंगल एक दिख रहा है ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 30 रखेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 1 से 1 सिंपल सा लगेगा कुछ, 1x प्लस 2 इंटू वाई की जगह आप 30 रख देंगे इज इक्वल टू 140, x प्लस 3 32 60, इसको इधर माइनस कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80, x की वैल्यू आ गई आपकी 80 और y की वैल्यू आ गई आपकी 30। तो बच्चों मैंने आपको आज तीनों विधियां करा दी हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो तीनों विधियां मैंने करा दी हैं आपको, 3 मेथड्स करा दिए हैं। फिर ऐसे में मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो में इसी चैप्टर की मेन क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दिया करें। फिर मिलते हैं बच्चों किसी अगली वीडियो में बैक से टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।